हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। एंड आज रोज़नमुंड रिएक्शन कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जल्दी बताओ। रोज़नमुंड रिएक्शन क्या होता है? RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ H2PdBaSO4, है ना। H2PdBaSO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? RCHO में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजीन से हमको मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनाना है। अब हम बेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? हाँ जी, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है बेंजीन, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो क्या करें? हाँ जी, नाइट्रोबेंजीन बनाए तो क्या करें? सबसे पहले डायरेक्टली इस पे नाइट्रो तो नहीं जोड़ सकते, है ना। डायरेक्टली इस पे हम नाइट्रो नहीं जोड़ सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन करा के सबसे पहले हमको इसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? CuCl। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। अब जब ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया तो इसका नाइट्रेशन कर दो, है ना। इसका हम क्या कर सकते हैं? नाइट्रेशन कर सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेटा पे ही आके हमारा नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी वजह से हमारा मेटा नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर? हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड आज है हमारा पार्ट 1। सो जैसे कि बाकी के चैप्टर्स पे हमने दो पार्ट किए हैं पीवाईक्यूज में, इस चैप्टर का भी आपको 2 पार्ट मिलने वाला है, जिसमें आज की क्लास में हम टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। एंड ये वीडियो आपके लिए ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, तो इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखना है। एंड कमेंट करके आप मुझे ये बताएंगे कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपने अपनी तरफ से कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर एंड देखते हैं कि आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए, तो A प्लस B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH और हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है? देखो, डबल बॉन्ड भी मिल रहा है एंड यहाँ पे ये कीटोनिक ग्रुप भी मिल रहा है। तो ऐसा तो भाई कब होता है? हाँ जी, ऐसा हमको कब देखने के लिए मिलता है? जब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एक बड़ी फेमस रिएक्शन होती है एंड वो रिएक्शन कौन सी है? कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि क्या बताऊं मैं आपको यहाँ पे हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेशन हो रहा हो, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड हमें देखने के लिए मिल रहा है, राइट। एंड साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे 2 हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, यानी कि जो रिएक्टेंट होगा उसके पास भी हमारे पास ये एरोमेटिक रिंग होंगे, ये बेंजीन रिंग होगा। ऑप्शंस देखो, फिनाइल इथेनॉल एंड एसिटोफिनोन। देखो एसिटोफिनोन तो लग रहा है ना, पर फिनाइल इथेनॉल नहीं लग रहा। बेंजोफिनोन एंड फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन एंड एसिटोफिनोन नहीं, बेंजोफिनोन एंड एसिटोफिनोन। क्या हो जाएगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ जी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो देखो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा हो गया है बेंजल्डिहाइड। और एसिटोफिनोन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ये कुछ हमारा यहाँ पे एसिटोफिनोन बन जाएगा, राइट। ये हमारा यहाँ पे एसिटोफिनोन बन जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से क्या चीज बाहर आ गई है? ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है, और ये पूरा कंपाउंड, यस। यानी कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है किसकी हेल्प से बन रहा है? बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन की वजह से बन रहा है ना। किसकी वजह से बन रहा है? बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन की वजह से बन रहा है, जहां पे बेंजल्डिहाइड किसकी तरह काम करेगा? एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। एंड एसिटोफिनोन क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा अपने क्या आयंस को, ठीक है। और यहां से हमारा एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो A इज बेंजल्डिहाइड एंड B इज एसिटोफिनोन। क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? जल्दी बता दो, फटाफट से बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट कर दे रहे हैं एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा,
राइट और ये कौन सा नेम रिएक्शन यहाँ पे फॉलो किया गया है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बहुत फेमस नेम रिएक्शन है, और ये मैंने आपको नेम रिएक्शन वाली लिस्ट में भी करवाई थी, ठीक है, याद है, क्रॉस एल्डोल। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कीटोन A which undergoes the iodoform reaction to give this and yellow precipitate of CHI3, ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई कीटोन A क्या होगा। तो सबसे पहले चेक कर लो कि जितने भी हमारे पास ऑप्शन है क्या सारे के सारे कीटोन वाले ऑप्शन है कि नहीं है। तो ये भी कीटोन 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 कीटोन, चलो तो इससे तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको IUPAC नेम बताना है रिएक्टेंट का, यानी कि कीटोन A का। क्या कह रहे हैं कि जब कीटोन A रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, आइडोफॉर्म है तो I2 एंड NaOH की फॉर्म में जब ये रिएक्ट करेगा तो हमको बना के देगा CH3CH डबल बॉन्ड C CH3COONA, ये बना के देगा, और साथ ही साथ हमको येलो कलर का एक CHI3 बना के देगा, येलो कलर की PPT का फॉर्मेशन करके देगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट। अच्छा, जनरल फॉर्म क्या होता है आइडोफॉर्म का, कैसे पता करते हैं, देखो RCOCH3, ठीक है, दिस इज कीटोनिक ग्रुप। जब हम इसका आइडोफॉर्म करेंगे बेटा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOONA में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ हमको क्या मिल जाएगा, CH3I मिल जाएगा, है ना, साथ ही साथ हमको यहाँ पे CH3I मिल जाएगा। अब इसी RCOONA का फर्दर रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, हम इसके साथ कराएंगे, ठीक है, इसके साथ कराएंगे। सो बेसिकली हमारा कीटोन कौन सा है, ये वाले कीटोन हमको बताना है जो स्टार्टिंग में आइडोफॉर्म रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कैसा कीटोन लेना होता है, एनी आइडिया, हमें यहाँ पे बेटा कैसा कीटोन लेना पड़ेगा। देखो कार्बन की अगर लॉन्गेस्ट चेन के बारे में बात करें तो टोटल 5 कार्बन है यहाँ पे, है ना, टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। और बाकी में देखें तो देखो इस यहाँ पे मिथाइल भी है, पेंट भी है, ये तो ऐसे हट गया, 4 5 6 ये भी हट गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये इथाइल है, ये इथेन है, और 2,3 तो 2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन हो गया, और 3 और 1 ये 4, 5 कार्बन की लंबी चेन चाहिए हमको, 1 2 3 4 5, यस, एंड पेंट हो गया, 6 हो गया, नहीं, तो मेरे ख्याल से तो देखो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मिथाइल कीटोन के बारे में बात करें दैट इज 2,3 डाइमिथाइल इथेन एनोन, ठीक है, इथेनोन, बेसिकली 2,3 डाइमिथाइल इथेनोन, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन इज ऑब्टेन बाय एसिटिलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो किस कंपाउंड का यहाँ पे हम एसिटिलेशन करेंगे कि हमको एस्पिरिन मिल जाएगा। तो एस्पिरिन कैसे मिलेगा हमको, यहाँ पे है सेलिसैल्डिहाइड, सेलिसाइक्लिक एसिड, एसिटल सेलिसाइक्लिक एसिड या फिर फिनोल, किसकी हेल्प से हमको यहाँ पे एस्पिरिन देखने के लिए मिलता है। सो एस्पिरिन किससे मिलके बनता है, सेलिसिलिक एसिड, ठीक है, सेलिसिलिक एसिड यहाँ से हो जाएगा, और साथ ही साथ हमको क्या चाहिए होगा, हाँ जी क्या चाहिए होगा, कैसे बनाते हैं हम, कैसे बनाते हैं, एस्पिरिन इज ऑब्टेन बाय एसिटिलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चलो एसिटिलेशन करें, यहां पे हमारा आ जाएगा सेलिसाइक्लिक एसिड प्लस CH3CO का होल ट्वाइस O, है ना, CH3CO का होल ट्वाइस O, एंड ये हमको मिला के क्या दे देगा, एस्पिरिन, ये हमको एस्पिरिन देगा, यानी कि ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। तो किससे मिलके बन रहा है, ऑफ कोर्स सैलिसिलिक एसिड से मिलके बन रहा है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, the reactivities of the carbonyl compound HCHO, ठीक है, 1 and CH3CHO, second and CH3CO CH3 towards the nucleophilic addition decrease in the order, ठीक है, nucleophilic addition decrease in the order। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे HCHO के बारे में बात करें,
दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद ये हमारा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या इसके पास कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं, कोई भी एल्काइल ग्रुप इसके पास प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके पास कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पे लगेगा, है ना। सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल नेचर शो करेगा। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का ये होगा। वहीं अगर हम सेकंड इसके बारे में बात करें, CH3CHO, ऑफ कोर्स इसके पास एक मिथाइल ग्रुप है, वन एल्काइल ग्रुप है विच क्रिएट थोड़ा बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। थर्ड अगर हम बात करें CH3CO CH3 के बारे में, तो यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप है, दो एल्काइल ग्रुप है विच इंक्रीज द मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस एंड साथ ही प्लस आई इफेक्ट भी शो करेंगे। ठीक है, क्या शो करेंगे, साथ ही प्लस आई इफेक्ट भी शो करेंगे। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, कि यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम हमारा HCHO, मतलब सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है ना, सबसे ज्यादा, उससे कम फिर सबसे कम, फिर CH3CHO एंड देन CH3CO CH3, यानी कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ जी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है which of the reaction below can result in ketone? which of the reaction below can result in ketone? ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल करेंगे तो कीटोन आएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, या फिर डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल। which ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ जी, ऑक्सीडेशन कर दोगे प्राइमरी अल्कोहल को तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलता है यहां से, तो हमको, है ना, क्या मिलता है यहां से हमको? एल्डिहाइड मिलता है। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल कर दोगे तो डू नॉट ऑक्सीडाइज, है ना, ये डू नॉट ऑक्सीडाइज वाला केस है। ठीक है, फिर है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। यस, तो जब भी हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, जब भी हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, हमको क्या मिल जाता है? हमको यहाँ पे कीटोन मिलता है, और ये चीज हमने चैप्टर में पढ़ी हुई है। ठीक है, ये चीज हमने चैप्टर में पढ़ी हुई है। ठीक है, क्लियर, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल से ही हमें कीटोन मिलता है। अगर, अच्छा, दूसरा है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कर देंगे तो भी नो, ठीक है, नहीं मिलेगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, द रोजरमुंड रिएक्शन कैन प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड? यस, रोजरमुंड रिएक्शन कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जल्दी बताओ। रोजरमुंड रिएक्शन क्या होता है? RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ H2PdBaSO4, है ना। H2PdBaSO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? RCHO में कन्वर्ट हो जाता है ना। किस में कन्वर्ट हो जाता है? RCHO में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दो एल्डिहाइड है, मीथेनल एंड बेंजल्डिहाइड। आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? मीथेनल होगा या फिर बेंजल्डिहाइड होगा? जल्दी बता दो, मीथेनल होगा या फिर बेंजल्डिहाइड होगा? हाँ, क्या होगा यहाँ पे? मीथेनल, यानी कि ठीक है, और दूसरा है हमारे पास बेंजल्डिहाइड। इन्हीं दो में से कुछ हो सकता है। तो रोजरमुंड रिएक्शन हम किसके साथ करते थे? देखो, मीथेनल यहाँ पे आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज क्या रीजन है, जो फॉर्माइल क्लोराइड होता है ना नॉर्मल कार्बन पे, वो अनस्टेबल होता है, इसी वजह से यहाँ पे मिथेनल नहीं हो सकता। एंड जबकि अगर इसी की जगह हम बेंजीन रिंग के साथ COCl लगाते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, सो फॉर दिस हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मेल्डिहाइड एप्लीकेशन? ठीक है, कौन सा इसमें से फॉर्मेल्डिहाइड का एप्लीकेशन नहीं है? प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, क्या हो जाएगा? यस, इसका आंसर क्या है? फॉर्मेलिन, यही होता है ना, फॉर्मेलिन। यस, ये तो है। प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, यस।
किया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड ग्लूज, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड ग्लूज नहीं, प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, रुको, प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड मेरे ख्याल से नहीं होगा, ये नहीं होगा। प्रिपरेशन ऑफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ग्लूज ये हमारा होगा। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकेलाइट यस कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, बस प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेल्डिहाइड एप्लीकेशन? तो प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नॉट हम क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, आया, ठीक है। ये किससे प्रिपेयर किया जाता है? मेनली प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल या फिर मिथेनॉल से, राइट। सो फॉर दिस नॉट पूछा है, सो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन, ओके। सो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टोलुइन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या करता है? टोलुइन को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड, ओके। रीजन क्या है? इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन एट द एल्डिहाइड स्टेज विद सुटेबल रिएजेंट। चलो, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमको बताना है इन स्टेटमेंट में से विच इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। फटाफट से बता दो कौन सा यहाँ पे ट्रू है एंड कौन सा यहाँ पे हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। नाउ क्या हो जाएगा? Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false and A is false but R is true. क्या हो जाएगा? देखो, strong oxidizing agent oxidize toluene, yes this is true, ठीक है। It is possible to stop the oxidation of toluene at the aldehyde stage with suitable reagent, हाँ जी कर सकते हैं। बट क्या ये एक दूसरे के, है ना, क्या ये एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ये बता दो बस, क्या ये एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, ठीक है, ये एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। असर्शन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ऑफ कोर्स ये हमारा ट्रू है, ठीक है। देयर इज अ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन राइजिंग आउट द डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, हाँ जी। तो देयर इज अ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन राइजिंग आउट द डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या ये बात करेक्ट है? हाँ जी, क्या ये बात करेक्ट है? देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके हाइड्रोकार्बन से, दिस इज ट्रू, ठीक है। रीजन क्या है? ड्यू टू द डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, तो ये भी ट्रू है विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों के दोनों यहाँ पे सही है, दोनों के दोनों यहाँ पे सही है विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। असर्शन है compounds contain CHO group are easily oxidized to corresponding carboxylic acid, ठीक है। जिस कंपाउंड के पास CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, जब हम उसको ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो हमको क्या बना के देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देता है। बात करेक्ट है क्या? यस, हाँ जी, बात तो एकदम करेक्ट है, दिस इज ट्रू। रीजन क्या कह रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय ट्रीटमेंट विद LiLH4। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर देते हैं, ठीक है, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर देते हैं तो वो हमको क्या बना के देता है? एल्कोहल बना के देगा। एंड किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन कर रहे हैं? LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं। तो ये भी करेक्ट है भाई, हाँ जी, ये भी हमारा करेक्ट है। लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। एक ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहा है, एक रिडक्शन के बारे में बात कर रहा है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन के बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन के बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं कर रहा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पे हमारे होते हैं समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कन्वर्ट द फॉलोइंग, ओके, बेंजीन टू M नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। बेंजीन से हमको मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनाना है। अब हम बेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? हाँ जी, कैसे बनाएंगे?
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है बेंजीन, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो क्या करें, हाँ जी, नाइट्रोबेंजीन बनाए तो क्या करें, सबसे पहले डायरेक्टली इस पे नाइट्रो तो नहीं जोड़ सकते, है ना, डायरेक्टली इस पे हम नाइट्रो नहीं जोड़ सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करा के सबसे पहले हमको इसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, CuCl। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। अब जब ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया तो इसका नाइट्रेशन कर दो, है ना, इसका हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रेशन कर सकते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अब देखो यहां पे मेटा पे ही आके हमारा नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, क्यों, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसी वजह से हमारा मेटा नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल 2,3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इथेनॉल, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है इथेनॉल, ठीक है। अब 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है, मतलब 2 कार्बन से हमको 4 कार्बन पे जंप करना है, क्या कर दे, इसका हम यहाँ पे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करा सकते हैं, जल्दी बता दो, क्या हम यहाँ पे इसका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करा सकते हैं, इसमें भी डबल हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, हमारा डबल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ एक पे हमारे पास OH आ जाएगा एंड CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो 1 2 3 पे हमारा हाइड्रोक्सी है एंड दिस इज ब्यूटेनॉल, सो दिस इज सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, क्या बन गया, ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग, वुल्फ किश्नर रिडक्शन एंड हेल-वुल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये दोनों के दोनों बेहतरीन नेम रिएक्शन है, जिनको हमने नेम रिएक्शन वाले लिस्ट में शामिल किया था और मैंने आपको कराया भी है, ठीक है। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन क्या करता है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है, बेसिकली ये आपका कीटोन के साथ भी हो सकता है, एल्डिहाइड के साथ भी हो सकता है, सिंपल सी बात है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ यहाँ पे रिएक्शन होता है, ठीक है। किसका, देखो अगर मैंने RCOOR ले लिया, मतलब मैंने यहाँ पे कीटोन ले लिया और किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन होता है, हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में रिडक्शन होता है, NH2 की प्रेजेंस में हमने क्या कर दिया बेटा, इसका रिडक्शन कर दिया, और साथ ही साथ हम इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा RCH2R, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको और क्या मिल जाएगा, N2 बाहर आ गया, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है ना, NH2 का, और साथ ही साथ यहाँ से H2O भी बाहर आ जाएगा, सो दिस इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। अब आप चाहो तो इसकी जगह कार्बन कंपाउंड भी लेके इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। नाउ सेकंड वाला है यहाँ पे हमारा हेल-वुल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अल्फा कार्बन पे आके हेलोजन अटैच हो जाता है, दैट्स इट, ठीक है, अल्फा कार्बन पे आके हेलोजन अटैच हो जाएगा बस, ठीक है। सो इसके साथ डायरेक्टली ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सो दिस इज द अल्फा कार्बन, अब इसी के साथ हेलोजन आके अटैच हो जाएगा, Br2 करेंगे, यहाँ पे हीट होगा इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगा, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा RCHBr, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, एक Br बचा, वहां से H निकलेगा और यहां से हमारा HBr बाहर हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। चलो अब हमको यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना है, एल्डिहाइड है कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बनेगा यहाँ पे, एल्डिहाइड है कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये तो हमारा कुक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कुक, और साथ ही साथ CH3OH 2 मोल था ना, तो HCOO के
प्लस CH3OH, यानी कि पोटाशियम फॉर्मेट एंड मीथेनॉल। यहां पे हमें दो प्रोडक्ट देखने के लिए मिले। कौन से? पोटाशियम फॉर्मेट, पोटाशियम फॉर्मेट, क्लियर है। और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज मीथेनॉल, दिस इज मीथेनॉल। नाउ अब फिर से हमारे पास एल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे? बेंजल्डिहाइड है बेसिकली, HNO3 एंड H2SO4। तो क्या होता है? मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अभी आपको बताया है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पे रिएक्शन की है, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। एनसीईआरटी का ही ये भी सेम क्वेश्चन है। तो हमारे पास इसका रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ हो रहा है, क्या बन जाएगा? यस, इसका रिएक्शन हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ करेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा? देखो, बेंजीन रिंग तो रहेगा COO, ठीक है। और यहां पे क्या, किस चीज का फॉर्मेशन होगा? HCl और SO2 यहां से बाहर आ जाएगा, है ना। HCl और SO2 यहां से हमारा बाहर आ जाएगा और मेरे ख्याल से ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, है ना। और क्या क्या बाहर आ जाएगा? HCl यहां से बाहर आ गया, ठीक है। एक यहां से HCl बाहर आएगा, एक यहां से SO2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। O O और यहां से भी O आ गया, ठीक है। और एक और O यहां से निकल जाएगा मेरे ख्याल से। 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन आएगा के इधर, और क्या आएगा? थैलिक एनहाइड्राइड टाइप का यहाँ पे कुछ बनने वाला है, ठीक है। क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड करके कुछ बनेगा, RCOO R होता है, ठीक है। एक R एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये 3 ना आके एक ही आएगा, ये RC, ठीक है, RCOO फिर R, ठीक है, OO, ठीक है, नो नॉट OO, OC। तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या बताया अभी मैंने? हाँ जी, इसका नाम क्या बताया था अभी मैंने? क्या है ये कंपाउंड? क्या है ये कंपाउंड? दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक मतलब थैली है, बंद हो गया, है ना। दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, यही बनेगा, थैलिक एनहाइड्राइड ही बनेगा। साथ ही साथ दो है तो 2 HCl यहां से बाहर निकल जाएगा। देखो दोनों का एक एक हाइड्रोजन यहां से बाहर आ गया, और सल्फर के साथ ऑक्सीजन, तो SO2 यहां से बाहर आ जाएगा। क्योंकि यहां से टोटल कितनी चीजें बाहर निकली? ये इतनी चीजें बाहर निकली है, ठीक है। इतनी चीजें बाहर निकल गई। C है, C है, C है, C है। इनके पास, दोनों के पास एक एक O है, हाँ दोनों के पास एक एक O है। और एक जो ऑक्सीजन है, ये दोनों का कंबाइन ऑक्सीजन है। पहले ज्यादा ऑक्सीजन लगा दिया, देखो ज्यादा ही ऑक्सीजन लगा दिया था, ठीक है। चलो नाउ, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गिव रीजन है। इनका हमको रीजन देना है भाई कि ऐसा क्यों है, ठीक है। एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में, तो ऐसा क्यों है? क्या रीजन है? देखो, कीटोन के पास स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? हम रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी कीटोन की, एंड एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यही है, यही है। चलो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन विजिबल है ना? क्वेश्चन नंबर 14 में फर्स्ट वाले का आंसर हम यहां पे लिख लेंगे, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव, aldehyde are more reactive than ketone towards nucleophilic reaction because of, ठीक है, क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ कीटोन हैव 2 एल्काइल ग्रुप, है ना। कीटोन के पास 2 बल्कि एल्काइल ग्रुप होते हैं, विच क्रिएट हिंड्रेंस। बिकॉज ऑफ ketone have 2 bulky alkyl group which create
हिंड्रेंस, ठीक है, जो क्या क्रिएट करेंगे, जो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, एंड ऑल्सो शोज प्लस आई इफेक्ट, एंड ऑल्सो शो प्लस आई इफेक्ट, और साथ ही साथ ये यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी शो करेंगे। रीजन समझ में आया? चलो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन। यस, बेंजोइक एसिड में जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, वो मेटा पोजीशन पे क्यों जाते हैं, वो ऑर्थो एंड पैरा पे क्यों नहीं जाते? क्योंकि जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमें ऑर्थो एंड पैरा पे दिखेगा। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब जब वो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करने के लिए तो क्या दिखेगा कि भाई इनके पास तो अभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये मुझे कहां से इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ना चाहते हुए भी उसको मेटा पे जाके अटैक करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? सो सेकेंड वाले का हमारा यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज COH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये यहाँ पे क्या करता है? -I एंड -M इफेक्ट शो करेगा। ये डीएक्टिवेटिंग है एंड मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्या इतना क्लियर है? सेकेंड वाले का क्या लिखेंगे? बिकॉज COOH इज क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, है ना? स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। -I एंड -M इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, इंडक्टिव एंड मेसोमेरिक। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जब भी हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे सो हमको क्या दिखेगा? पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, ड्यूरिंग रेजोनेंस, ड्यूरिंग रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज accumulate at ortho and para position। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किस पे आके अटैक कर देगी? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक कर देगी। एंड मेटा पोजीशन अवॉइड दिस डिस्टेबलाइजेशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पे ना जाके सीधा सीधा मेटा पे आके अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट है मोनोक्लोरोइथेनोइक एसिड इज अ वीकर एसिड देन डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड। ऐसा क्यों है? क्लोरीन क्या करता है बेटा? क्लोरीन -I इफेक्ट शो करता है। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अगर हम डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड के बारे में बात करें, जिसके पास 2 क्लोरीन एटम है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होगी एक क्लोरीन से। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इट स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा, और जितना ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है। इसी वजह से मोनोक्लोरोइथेनोइक एसिड इज लेस एसिडिक देन डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड। ठीक, सो थर्ड का आंसर यहां पे हो जाएगा थर्ड, डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड, डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड शो -I इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो करेगा? -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, कैसे नेचर के होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं। सो इन डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड, इन डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड, डाइक्लोरोइथेनोइक एसिड के पास क्या हो जाएंगे? हैव 2 क्लोरीन आयन, हैव 2 Cl आयन। इनके पास 2 क्लोरीन आयन है। ठीक है, जो क्या करता है? इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू 1
क्लोरीन, ठीक है, एंड स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस एंड स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस। तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, जितना ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ग्रेटर स्टेबलाइजेशन मोर एसिडिटी, ये रीजन है इस क्वेश्चन का। ओके, नाउ नेक्स्ट कौन सा पार्ट है हमारा? बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथेनोइक एसिड। बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है इथेनोइक एसिड से, ऐसा क्यों है? जल्दी बता दो क्यों है भाई? तो इथेनोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, ठीक है, क्या रीजन है? यस, क्या रीजन हो जाएगा यहाँ पे? क्योंकि देखो ये रेजोनेंस शो कर रहा है, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी उतना ज्यादा वो एसिडिक नेचर का होगा। यहाँ पे एज सच कोई रेजोनेंस नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा इसके प्रोडक्ट भी नहीं बनेंगे। बहुत ज्यादा अगर प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, यानी कि बहुत सारे स्ट्रक्चर नहीं बनते, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो एसिडिटी नेचर जो है इनका वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? सो ड्यू टू resonance of benzoic acid, greater stability, more acidity, greater stability, more acidity, तो उतना ज्यादा एसिडिटी हो जाएगा। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगोज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। बेंजोइक एसिड जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ऐसा क्यों है? यस, बिकॉज क्यों है भाई? क्योंकि COH ग्रुप इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, है ना? कैसे होते हैं ये? स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं। क्वेश्चन 5th है ये हमारा। हाँ चलो 5th वाले पार्ट पे आते हैं हम। 5th वाला, 4th वाला इसी के पीछे लिख दिया था, आई होप कि आपने देख लिया होगा। ठीक है, सो दी COOH इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। ठीक है, कैसे नेचर के होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोल लो, है ना, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं, डीएक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं। क्लियर? डीएक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं। सो द बेंजीन रिंग लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो द बेंजीन रिंग इज लेस रिएक्टिव towards the electrophilic, ठीक है, towards the electrophilic substitution, reaction, whereas यहाँ पे हम और क्या कह सकते हैं कि जो COH होता है react with Lewis acid catalyst। अब ये Lewis acid catalyst कहाँ है? AlCl3, जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं and they form a complex। ठीक है, जो आगे जाके रिंग को डीएक्टिवेट ही कर देता है। ठीक है, सो COOH रिएक्ट विद लुईस एसिड, COOH रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा? लुईस एसिड कैटलिस्ट, लुईस एसिड कैटलिस्ट, यानी कि AlCl3। लुईस एसिड कैटलिस्ट इज AlCl3 to form a complex, ठीक है, to form a complex which further deactivating the group, which further deactivate the ring, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें काफी कुछ हमको यहाँ पे लिखना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। बेंजोइक एसिड 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड 3,5 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसमें 2। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इनको अरेंज करेंगे? एनी आइडिया? एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम इनको अरेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है ना। कौन से ग्रुप अटैच है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। याद रखना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जितने कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे उतना कम एसिडिक कैरेक्टर होगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ज्यादा बेसिसिटी बढ़ता है। क्लियर? आ गया समझ में? तो कैसे अरेंज करें अब हम इसको? यस, कैसे अरेंज करेंगे? देखो 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड कैसे बनता है? COOH तो पहली से ही है, OCH3, इसी को हम मिथॉक्सी ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद है नाइट्रो, यहाँ पे भी बेंजोइक एसिड ही है, COOH 3 पे 1 2 3 पे हमारा नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, 4 5 यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। फिर है 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। फिर है हमारा बेंजोइक एसिड। सिंपल सी बात है। देखो नाइट्रो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जिसके पास जितना ज्यादा नाइट्रो ग्रुप होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। अब देखो यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे 2 NO2 है, तो क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, और चौथे नंबर पे ये आएगा। ठीक है, क्लियर? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला ना, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलो नेक्स्ट वाला देख लो। एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन एंड मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। ठीक है, कौन अपनी रिएक्टिविटी ज्यादा शो करेगा टुवर्ड्स दी HCN? देखो एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम बात करें कि HCN के साथ कौन ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, सो दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, क्यों? रीजन क्या है कि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, बल्कि ग्रुप उसमें कम होंगे, इस वजह से। ठीक है, तो एल्डिहाइड वाला हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा यहाँ पे? एसीटा एल्डिहाइड। इसमें सबसे कम यहाँ पे क्या अटैच है? बल्कि ग्रुप अटैच है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब हमारा एसीटोन आएगा। क्यों? क्योंकि बाकी के सारे बहुत ज्यादा बड़े कंपाउंड है। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा हमारा मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल, एंड देन उसके बाद डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने HCN के बेसिस पे किया है, और यहाँ पे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। राइट? तो NCERT का ही क्वेश्चन था। चलो, तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। एंड आई होप कि 15, देखो 15 ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी। ठीक है, एंड ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर अपने डाउट शेयर करने के लिए आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट पार्ट में, इसी के, ठीक है, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।